जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, यानी कि लूनर एक्लिप्स के बारे में। मून के ऊपर ग्रहण लगना, यानी कि मून की जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर ग्रहण लगना। चंद्रमा हमारे मनोस्थिति को दिखाता है, हमारे इमोशंस, हमारा थॉट, हमारा इनर वर्ल्ड, हमारी मेंटल हेल्थ, राइट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मदर लाइक फिगर का कारक है। हमारे हमारे जो बॉडी के अंदर वाटर काउंट है उसका कारक है। हमारे आसपास जो वाटर बॉडीज है उसका कारक है। जो हम फूड खाते हैं उसका कारक है। और जब चंद्रमा के ऊपर एफ्लिक्शन आएगा तो इसके रिगार्डिंग जो हमारी लाइफ में चीजें जो चंद्रमा डिनोट करता है उसके ऊपर भी डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि मेंटल हेल्थ का डिस्टर्ब होना, मदर लाइक फिगर से कुछ डिस्ट्रक्शन होना, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आना या हेल्थ इश्यूज आना, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट होना, ठीक है, अपना मदर के साथ कोई आर्गुमेंट हो जाना, इस समय काल में इस तरह की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ सकती है। यह ग्रहण लगने वाला है 3 मार्च 2026 को। यह ग्रहण विजिबल होगा इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, ईस्ट एशिया में यह ग्रहण विजिबल रहने वाला है। यह ग्रहण रहेगा 6:46 PM IST। इससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, जहां पर खाना पीना अवॉइड किया जाता है, टेंपल क्लोज हो जाते हैं। लेकिन मेडिटेट करना, मंत्र चैंटिंग करना अनिवार्य है। जहां पर एक कार्मिक रिसेट चल रहा है स्काई में, जहां पर नेगेटिव रेडिएशन हमारी तरफ आ सकती है, उससे बचने के लिए हमें एक ऑरा क्रिएट करना पड़ता है। वो क्रिएट होता है स्पिरिचुअलिटी से, मंत्र साधना से, राइट। अगर आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है, अगर घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनको खाना पीना देना इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने खाने पीने में तुलसी दल डाल सकते हैं, तो वहां से चीजें नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, राइट। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनको बाहर निकलना इस समय अवॉइड करना चाहिए। कुछ जेंजी यहां पर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि कुछ नहीं होता है। हाँ, ये एक फिनोमिना है, हर साल में 2 बार होता है, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ ऑल्दो मैंने ब्लड रेड मून लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि खून की नदियां बहेंगी। इसका मतलब ये है कि कुछ कार्मिक रिसेट है, यहां पर कुछ बॉन्ड खत्म होने हैं, कुछ बॉन्ड ट्रिगर होने हैं। जो लेना देना था यहां पर कार्मिक रिसेट होता है, एक साइकिल पूरी होती है और नई साइकिल क्रिएट होती है। और इसका इंपैक्ट 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च को नहीं दिखेगा, लॉन्ग रन में दिखता है, राइट। इस समय कोई इमोशंस ट्रिगर होंगे, इसका इंपैक्ट आने वाले समय तक दिखेगा। ये एक ऐसा इंपैक्ट, एक ऐसा ट्रांजिशन का समय होता है जिसका इंपैक्ट हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी लाइफ में डेफिनेटली पड़ता है। लेकिन घबराने वाली, पैनिक होने वाली चीज नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप अपने आप को बहुत हम्बल काइंड रखते हैं, आप अननेसेसरी कियोस में खुद को नहीं लेके जाते हैं, जैसे कि रिसेंट वीडियो में मैंने बोला है, हर इमोशंस, हर इंफॉर्मेशन, हर बात के साथ अपने आप को इंटरेक्ट करना, अपने आप से इंटीमेट करना जरूरी नहीं है। हर सुख दुख के साथ एंटरटेन नहीं होना है। कोई बैक बाइटिंग कर रहा है तो लीव इट। इन चीजों से बचना है आपको, तभी आप इस कार्मिक रिसेट को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे। क्योंकि आसपास ऐसा माहौल बनेगा जहां पर अननेसेसरी आर्गुमेंट होता हुआ नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपसे कमिटेड नहीं है, सामने वाला आपको चीट कर रहा है, डिच कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। बहुत पुरानी बातें वापस लेके आई जाएंगी। ऐसा लगेगा कि यार इसके दिमाग में ये पर्टिकुलर बात बहुत टाइम से थी, तो आज क्यों बात कर रहा है। क्योंकि कुंभ राशि, सिंह राशि आमने सामने है, मल्टीपल प्लैनेट्स कुंभ राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में ये कार्मिक रिसेट चल रहा है। तो इस समय ईगो का ट्रिगर होना, रेस्पॉन्सिबिलिटी को ड्रॉप करना, इसके बीच की एक लड़ाई है, आत्मसम्मान की एक लड़ाई है, आर्ग्यूमेंट, ईगो क्लैश, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा है। और इस समय अगर आप एनर्जीज के फ्लो में खो गए तो ज्योतिष का क्या फायदा उठा रहे हैं आप, ठीक है ना। आपकी लगन चार्ट में जो बना हुआ है, अगर एफ्लिक्शन ऑलरेडी है तो इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो 100% सबके ऊपर पड़ेगा। लेकिन उसको हम ऊपर नीचे थोड़ा सा लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा हम उसके प्रेशर को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको डिटेल में बात करते हैं, लेकिन डिटेल में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जो अननेसेसरी क्योस होता है ना कि सेम वीडियो बनाई है आपने, आपकी लगन राशि कुछ और है और आपने वीडियो सेम डाल रखी है। फर्स्ट हाफ सेम है हर वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करता हूं जिसका इंपैक्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हो सकता है आपकी लगन राशि में वो मैच ना करे, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में वो चीज आपके साथ इंपॉर्टेंट है और वो मैच भी करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट हाफ सबके लिए सेम है,
सेकंड हाफ में आपकी लगन राशि के बारे में बात हुआ है कि सिंह राशि में जो ग्रहण लग रहा है वो आपके जिस भी घर में लगा हुआ है उसका इंपैक्ट आप टाइम स्टैम्प चेक करके अपनी लगन राशि पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें कोई भी बहुत बड़ी साइंस नहीं है, टाइम स्टैम्प चेक कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सेम बात बार बार बोलूं, 12 बार बोलूं, 12 राशियों के लिए बोलूं, इससे क्रिएटिविटी हेम्प करती है। ग्रहण चल रहा है, मरकरी रेट्रोगेट है, ठीक है ना, तो आप इसको बहुत सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें। तो चलिए, सिंह राशि यानी कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस की राशि है। 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य का है, मंत्र चैंटिंग का है, विजन का है, क्रिएटिविटी का है, लव रोमांस का है, बच्चों का है, चाइल्ड, ठीक है ना। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि 11th नक्षत्र, 11th स्टार जो शुक्र का घर है, यानी कि एक तरफ सूर्य, एक तरफ वीनस, केतु एंड मून। वीनस जो अभी बैठे हैं, यानी कि अगर हम इसको कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस ले लेते हैं तो शनि के साथ शुक्रदेव एग्जॉल्ट होकर बैठे हैं मीन राशि में, 3rd मार्च को बैठे होंगे जब ग्रहण लगेगा। तो ये 6-8 का कॉम्बिनेशन है, षडाष्टक योग बन रहा है, ठीक है ना। तो लव रोमांस में कहीं ना कहीं गैप आने के चांसेस है। शुक्रदेव 2nd हाउस और 7th हाउस के मालिक हैं, 7th हाउस से भी 6th है, 2nd हाउस से 11th है, यानी कि एग्जॉल्ट हो गया, लेकिन 2nd लॉर्ड 12th में चला गया। मीन राशि, खर्च होना, फाइनेंसिस का लॉस होना, देयर इज अ हाई चांसेस। मैरिड लाइफ में स्पाउस की हेल्थ को इश्यू आना, स्पाउस के साथ ईगो क्लैश होना, आर्ग्यूमेंट होना, ट्रस्ट इश्यूज का बढ़ना, ठीक है ना, ये चीजें बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहा है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र कंफर्ट को दिखाता है, या हम रिलैक्स करते हैं, प्लेजर का है ये स्टार, कंफर्ट, रिलैक्सेशन, लेकिन यहां केतु का एफ्लिक्शन है तो कंफर्ट से दूर लेके जाएगा। हम चाहकर भी रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ऐसा हो कि शनिदेव जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कर्म के कारक हैं, 10th हाउस 11th हाउस के कारक हैं, अपनी गेन्स को लेकर, पैसों को लेकर बहुत परेशानी, अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत परेशानी, उसका लॉस हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है, जॉब छूट रही है और आप पैनिक कर रहे हैं कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है, या फिर आपके ईगो क्लैश हो रहा है, अहम टकराव हो रहा है रिश्तों में, बॉसेस के साथ, पॉलिटिक्स में आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना चाहते हुए भी लेके जा रहे हो, आप उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हो, तो ये चीज चांसेस हो सकता है। प्लस देयर इज अ हाई चांसेस कि आपके पास या तो रिसोर्स है लेकिन आपके पास अथॉरिटी नहीं है, और या फिर आपके पास वो अथॉरिटी है लेकिन आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो मिस गैप, वो गैप दिखाई देगा, मिसमैच दिखाई देगा आपको। आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, आपके पास खूब सारा पैसा है लेकिन आप उस चीज को पा नहीं सकते जिस चीज की आपके सबसे ज्यादा इस समय आप डिजायर कर रहे हैं, या आपके पास सब कुछ है, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपके पास दिमाग है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास वो स्टेबिलिटी है, आपके पास वो समय भी है, वो एज है आपकी, लेकिन आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव दैट रिसोर्स। तो यहां पर किसी तरह का मिसमैच दिखाई देगा, उसकी वजह से आपको मेंटल प्रेशर ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। 7th लॉर्ड भी एग्जॉल्ट हो गया है, लेकिन हो सकता है अपने परिवार से दूर जाके ब्रेड एंड बटर के लिए जाना पड़े, कुछ चीज सेक्रीफाइस करना पड़े, स्पाउस के साथ हेल्थ इश्यूज, स्पाउस के साथ आप अपने रिश्ते को डिवोर्स तक ले गए, कोर्ट तक ले गए, किसी तरह का लिटिगेशन, किसी तरह का कोई सीक्रेट बाहर निकल आया, ऑल ऑफ सडन बहुत अच्छा चल रही थी चीजें, ऑल ऑफ सडन कोई सीक्रेट बाहर निकलना और चीजें सिनेरियोस चेंज हो गए, ऑल ऑफ सडन रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, डिटैचमेंट था लेकिन चीजें चलाने की कोशिश कर रहे थे, बस अब समय आ गया, अब हैंडल नहीं हो पा रहा है, वो ईगो के चलते, कुछ कन्फेशन के चलते यहां पर प्रॉब्लम आ सकता है। एक तरफ कुंभ राशि है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे लोग इस समय, ईगो क्लैश होगा। प्लस सूर्य लीडर को दिखाता है, किंग को दिखाता है, गवर्नमेंट को दिखाता है, पावरफुल अथॉरिटीज को दिखाता है, तो अपनी पावर का मिसयूज करना और उसकी वजह से आपका मेंटल ट्रॉमा बढ़ेगा। हो सकता है इस समय आप कुछ चीजों को हाईलाइट हो जाए, क्योंकि सूर्य जहां बैठता है वहां पर उसके सामने चीजों को इल्यूमिनेट करता है, तो यहां पर कुछ चीजें इल्यूमिनेट भी हो सकती हैं, हाईलाइट हो सकती हैं, कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं आप, रैश डिसीजंस, बिकॉज अहम टकरा गया है, रिश्तों की मर्यादा को भूल सकते हैं, अपने अहम को जिताने के लिए आप किसी को बहुत नीचा दिखा सकते हैं, किसी चीज को अचीव करने के लिए आप सही राइट रॉन्ग से, सही गलत से ऊपर जा सकते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके मेंटल हेल्थ को पड़ेगा। और फिजिकली आपको लगे सब नॉर्मल है, लेकिन मेंटल हेल्थ उस बीमारी का नाम है, मेंटल हेल्थ वो डिस्टर्बेंस का नाम है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हैंडल नहीं होती है।
और चंद्रमा इमोशंस का कारक है, तो चंद्रमा को स्टेबल रखने के लिए इस समय मदर लाइक फिगर के साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, अपने अहम का टकराव नहीं करना है। रिश्तों में अगर कोई अलगाव है तो वहां पर आप पेशेंस रखिएगा। किसी क्लैरिटी से पहले अपने आप को बहुत क्लियर कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि सामने वाले की गलती हो, 4 उंगली आपकी तरफ भी है, आपकी भी गलती हो सकती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। पुरानी चैप्टर्स को वापस लेके आना और क्योस पैदा करना, उस चीज से आपको थोड़ा बचना चाहिए। बाकी बहुत कुछ पता चलता है पर्सनल डेटा चार्ट से, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आपकी लगन राशि में, लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले आशा करता हूं आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हाइप भी कर चुके होंगे। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। साथ ही साथ केतु चंद्रमा साथ बैठेंगे सिंह राशि में, इस समय वियर्ड ड्रीम्स का आना, ठीक है ना, अपने एंसेस्टर्स का दिखना, या उसके रिगार्डिंग आप कुछ एक्टिविटी करोगे, कोई ब्राह्मण भोज भी करा सकते हो, या फिर आपको सपने में उनको वो आ सकते हैं, वो कोई मैसेज देने की कोशिश करेंगे। यहां पर कोई कर्स भी लगता हुआ नजर, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है तो इस समय आप ज्यादा ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा राहु केतु शनि से अफ्लिक्टेड है तो इस समय आपके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका अमावस्या योग लगा हुआ है तो आपको भी अपने ऊपर थोड़ा संभल कर चलने की, अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में गलती हो सकती है, ठहराव के साथ चलिए, राम नाम का गुणगान कीजिए। बाकी बात करेंगे आपकी लगन राशि। आइए दोस्तों बात करते हैं लिब्रा लगन, लिब्रा मून साइन वालों के लिए। तुला लगन, तुला चंद्र राशि वालों, आपके 11th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। 5-11 एक्सेस बहुत ज्यादा हैवी है। एंड 10th लॉर्ड 11th हाउस में, 11th हाउस में केतु का बैठना, यानी कि आपके एम्बिशंस, आपकी डिजायर, आपका गेन्स, आपका नेटवर्क सर्कल, यहां पर किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन आप देखने वाले हैं। आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है और इसमें अहम टकराएगा, इसमें आपका आत्मसम्मान टकराएगा, यानी कि किसी चीज से आप बहुत अटैच थे उससे दूर करेगा कॉस्मोस और आपको तकलीफ हो सकती है। और ये तकलीफ आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है जहां पर एक साइकिल पूरी होनी है, यहां पर कुछ एम्बिशंस, कुछ डिजायर पूरी होनी है, यानी कि जिनका भी रिसेंटली ले ऑफ हुआ था उनको एक बहुत अच्छी जॉब मिलने के चांसेस विद इन 45 डेज प्रोमिनेंट दिखाई देंगे। मैरिड लाइफ की बात करूं, जहां पर आपका फाइनेंसेस डिस्टर्ब हो गए थे, जहां पर आपका सेविंग बहुत ज्यादा जा रहा था, जिसकी वजह से आपका टर्मोइल बढ़ गया था जनवरी फरवरी के बाद, यहां पर चीजें रीसेट होंगी, यहां पर आप फाइनेंसेस को बढ़ा पाओगे। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा फाइनेंसेस के पीछे भाग रहे थे, पैसे के पीछे भाग रहे थे और क्रीप करते थे, स्पेंड भी नहीं करते थे, वहां पर कुछ चीजें यहां पर ग्राउंड रियलिटी उन्हें पता चलेगी। अपने आप को समय ना दे पाना और हेल्थ को अवॉइड करना, हेल्थ को सेक्रीफाइस करना, बिकॉज शनि एंड शुक्र इज इन द 6th हाउस, तो हेल्थ की तरफ आपका कॉन्शियसनेस डेफिनेटली जाएगा। सबकॉन्शियसली यू आर थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ। सबकॉन्शियसली आपको लगेगा यार जो पास्ट लाइफ में मेरे फ्रेंड्स पीछे छूट गए हैं, मुझे उनसे कनेक्ट करने की जरूरत है। जिन लोगों के साथ मैं खुश रहा करता था, मेरे अंदर खुशी नहीं रही, पैसा आ गया है लेकिन खुशी नहीं फील कर पा रहा हूं। या फिर जॉब चला गया है, अब मुझे जॉब चाहिए, मुझे वही स्पेस, वही अपना डिसिप्लिन वापस चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर आएगा और ये डिजायर, ऑल्दो वर्क प्रोफेशन की बात तो ऐसी है कि आप डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि मेरे को आज जल्दी से जल्द जॉब मिल जाए, लेकिन वो समय से होगा और ये समय अब ट्रिगर करेगा। अब आपको कुछ ग्राउंड रियलिटी पता चलेंगे। कहीं पर आपका हो सकता है कि आपको अपने स्टेटस से थोड़ा सा नीचे की जॉब मिले, जो आपकी अथॉरिटी, जो आपकी पोजीशन से, उससे आपको थोड़ा नीचे जाना पड़े, और हो सकता है अगर दशा महादशा ट्रिगर कर रही है यहां से आपको बहुत ऊपर की जॉब मिले। सो डिपेंड ऑन योर निटल चार्ट। प्लस 10th हाउस, अगर आप अपने नेम फेम आइडेंटिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, अगर आप बहुत लीनियंट हो गए थे, तो यहां पर आपका अटेंशन उसकी तरफ जाता हुआ नजर आएगा। ये अटेंशन ग्रैब करेगा टुवर्ड्स योर नेम फेम करियर पोजीशन। वहां पर किसी भी तरह का अंडर द टेबल कोई प्रॉब्लम चल रहा था या अंडर द टेबल आप कुछ कर रहे थे, शॉर्टकट यूज कर रहे थे, वहां पर आपको रेस्ट्रिक्शन फील होंगी और उसके प्रोज एंड कॉन्स भी शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। हेल्थ यानी कि गट रिलेटेड इश्यूज का बढ़ना डेफिनेटली बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, अगर आपको डायबिटिक का प्रॉब्लम है, अगर आपको लूज मोशंस बहुत ज्यादा होते हैं या फिर आपका गट क्लीन नहीं होता है, तो यहां पर आपका टेंशन थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है, राइट।
किसी के साथ अटैचमेंट और किसी के साथ डिटैचमेंट यहां प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि एक सर्कल पूरा हुआ है। किसी के साथ आपके रिलेशनशिप यहां पर वाइंड अप हो सकते हैं, यहां पर एक चैप्टर क्लोज होने के बाद चीजें आगे बढ़ेंगी, यहां से चीजें एक ट्रांजिशन की तरफ जाएंगी। व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो यहां पर कुछ रियलिटी पता चलेगी, कुछ ऑब्सेशन खत्म होगा और सामने वाले के साथ या तो वो कॉन्क्रीट लेवल पे जाएगा या फिर यहां पर कुछ चैप्टर क्लोज होने वाला है। तो यू आर सीकिंग द कमिटमेंट, और वो कमिटमेंट पाने से पहले आपको कुछ हसल करना पड़ेगा, लेकिन विद इन 30-40 डेज आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी यहां पर डेफिनेटली मिलने वाली है, फॉर श्योर मिलने वाली है। तो फॉर दैट पर्पस दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव ट्रांजिट। तो यहां पर आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेके आएगा। फाइनेंसेस से रिगार्डिंग आपका पर्सपेक्टिव जरूर डेफिनेटली चेंज होगा। यहां पर आपका ओवर स्पेंडिंग करने का जो हैबिट है, वहां पर आप कुछ चीजों को रीसेट करोगे, कहीं पर होल्ड करोगे, कुछ बहुत अच्छी प्लानिंग करने वाले हो, फैमिली के लिए कुछ क्रिएट करने वाले हो, अपने ऊपर अपने आप को समय देने वाले हो। ये 6-9 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहां पर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज आए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हेल्थ इज द रियल वेल्थ। तो यहां पर ये चीज समझ में आएगी। कुछ आपका नेटवर्क सर्कल या बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर कुछ चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ नया स्टार्टअप दिखाई दे रहा है, कुछ नया विजन दिखाई दे रहा है, लेकिन इस विजन का ब्लूप्रिंट कुछ ऑडिटिंग मांग रहा है, तो वो ऑडिटिंग की तरफ आपको एक कॉस्मोस फोर्स करने वाला है। ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति 9th हाउस में बैठे, स्पिरिचुअलिटी का ट्रिगर होना। गुरुदेव बृहस्पति 12th मार्च के बाद डायरेक्ट हो जाएंगे, तो आपकी प्लानिंग शिफ्ट हो जाएगी। हो सकता है सडनली आपको कहीं स्पिरिचुअल ट्रैवल करने के लिए जाना पड़े, हो सकता है आप अल्टीमेट आपका क्रिएटिविटी की तरफ या फिर अल्टीमेट आपका मंत्र चैंटिंग की तरफ आपका बहुत डेडिकेशन बढ़े, आप स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जाते हुए नजर आओ, आप कीर्तन मंत्र साधना के लिए जाते हुए नजर आओ। 70% लिब्रा, लगन और मून साइन इस समय इस होली को बहुत अकेले में सेलिब्रेट करना या अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उन्होंने जो आज तक देखा है वो उससे थक चुके हैं। अब वो अपने आप को समय देना चाहते हैं, वो अपने अंदर एक बदलाव लेके आना चाहते हैं, और यही माइंड बॉडी सोल रिसेट की तरफ आपको लेके जा रही है। तो तुला लगन तुला राशि वालों के लिए एक बहुत बेहतर समय है, जहां वो अपने आप को खुद को समझ पाएंगे, अपने अहम को समझ पाएंगे। यहां पर पॉइंट प्रूफ करने की जगह उसकी प्लेस पर आप अपने डिग्निटी, अपने कैरेक्टर को चूज करने वाले हैं, और करने चाहिए आपको। यहां पर कोई एक्स वापस आया है, एक्स की बात हुई है, कोई सॉरी बोल रहा है, तो विदाउट क्रिएटिंग एनी ड्रामा आपको उसे माफ कर देना चाहिए और एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आपको एडवाइस है। अगर कोई जब साथ नहीं दे पाया, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो आज उसका हाथ पकड़ना, साथ पकड़ना जरूरी नहीं। जस्ट बिकॉज यू आर अलोन, दोबारा कार्मिक चीजों को ट्रिगर नहीं करना है, राइट। प्लस अपने फूड हैबिट को बहुत बैलेंस करने की जरूरत है, समय से खाने की जरूरत है, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। घर में बहुत ज्यादा ऑडिट मत कीजिए, फाइट करनी है अपने लोगों के साथ कीजिए। अहम का टकराव अपनों के साथ नहीं, बाहर वालों के साथ होना चाहिए, क्योंकि आप प्रोटेक्शन अपनों की कर रहे हो, बाहर वालों की नहीं कर रहे हो, राइट। रेमेडी के तौर पर शनि शुक्र आपके लग्नेश 6th हाउस में बैठे हैं। कोई ना कोई है ईएमआई का चैलेंज आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। हो सकता है आपका ले ऑफ हो गया था और आप ईएमआई आपकी सेविंग्स मिस जा रही हैं और आपको बहुत ज्यादा पैनिक फील कर रहे हैं। विद इन 40 डेज कोई ना कोई पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। लग्नेश का एग्जॉल्ट हो जाना कहीं ना कहीं से वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे आप, लेकिन लिविंग सिग्निफिकेंस को थोड़ा हैम कर सकता है, आपकी रिलेशनशिप को टेस्ट कर सकता है, यहां आपकी डिग्निटी कैरेक्टर को टेस्ट कर सकता है। क्यों? आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कोई आपका चार्म बढ़े, कोई फीलिंग बढ़े, कोई आपकी लाइफ को क्रॉस करे, या रिसेंटली ऐसा होने लगा है। प्लीज टेक अ पॉज, ठीक है ना। श्री सूक्तम का पाठ करें, सूर्य को अर्घ डेफिनेटली दें, और आप इस ग्रहण के अगली नेक्स्ट डे किसी ना किसी तरह की डोनेशन जरूर कीजिएगा। डॉग को फीड कर सकते हैं तो दैट विल बी अ ग्रेट। एनिमल को फीड करना, चाहे वो काऊ हो चाहे वो डॉग हो, आपको कहीं ना कहीं अपने क्षमता अनुसार डोनेशन करना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ नहीं कर सकते तो दुर्गा चालीसा का पाठ आपको डेफिनेटली करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद, सूतक खत्म होने के बाद, आपको अपने घर में गंगा जल छिड़कने के बाद एक फ्रेश वेजिटेबल बनाना, फ्रेश चपाती बनाना, अपने घर वालों के साथ बैठकर उसको खाना, यह आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रांग करेगा।
बुरा ना मानो, होली है। इस समय लोगों की नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है। जितना पॉजिटिविटी को इस समय बढ़ाने की कोशिश करोगे, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जितना अच्छा ऑरा पॉजिटिव क्रिएट करने की कोशिश करोगे, उतना पॉजिटिविटी आएगी। और 11th हाउस का केतु आपको वो ब्लेसिंग दे सकता है, वो मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको ब्लेस कर सकता है। तो देखिएगा विद इन 40 डेज आपके लिए लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिविटी डेफिनेटली आएगी, और जब आएगी तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय स्टार्टिंग ऑफ द डेज जब ये ग्रहण लग रहा है, डेफिनेटली कोई इंटेंस लेवल पे पैनिक होना, फियर होना, कोई एंजाइटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप कामली रहते हैं और रेमेडीज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और इस फेज को आप निकाल ले जाएंगे। अगर कोई चीज हैंडल नहीं हो रहा है तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जरूर बात कीजिएगा। आने वाले कुछ दिनों बाद आपको क्लैरिटी मिलने लगेगा। आशा करते वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।